सिर्फ छोटी सी चिड़िया ही थी जो अमन की गोद छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिर उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो बस थोड़ी दूर उड़कर रुकी और पीछे मुड़कर उसे देखती रही। टीहू के बिना अमन ने पहली बार इतना गहरा अकेलापन महसूस किया। वो अक्सर उसके ठिकाने पर जाता, उम्मीद करता कि फिर से मुलाकात हो जाए, मगर हर बार खाली हाथ लौटता। एक दिन समुद्र किनारे से गोलियों की आवाज आई। अमन ने चिंता में पिता से कहा। पिता ने दिलासा दिया, अगले महीने वोटिंग है, अगर ये इलाका रिजर्व घोषित हो गया तो सब सुरक्षित रहेंगे। कुछ दिन बाद सुबह सुबह चिड़िया लौट आई। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं था और पिता के पास भी अब उसे भगाने का कोई कारण नहीं बचा। उस दिन के बाद दोनों ऐसे साथ रहने लगे जैसे एक ही परिवार हो। छुपन छुपाई खेलना, समुद्र किनारे टहलना, पानी में मछलियां पकड़ना, सुबह शाम एक दूसरे के साथ जैसे साया। एक दिन बाजार में वोट मांग रहे एक शिकारी से उनकी टक्कर हो गई। उसे लगा अमन उसके खिलाफ है और उसने धमकी दी, सावधान रहना वरना गोलियों की आवाज सुनोगे। कुछ दिन बाद टहलते समय फिर गोलियां चली। शिकारी बेरहमी से पक्षियों का शिकार कर रहे थे। आवाज सुनकर चिड़िया बेचैन हो गई और उड़कर उनकी तरफ चली गई। अमन भी भागा, मगर वो उनके सामने टिक नहीं पाया। जब एक शिकारी ने बंदूक तान दी, अमन उसके आगे आ खड़ा हुआ और उन्हें भगा दिया। तभी आसमान में काले बादल छा गए। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। मछली पकड़ते पिता एक लहर में बह गए। अमन ने रस्सी और मछली पकड़ने की डोरी मिलाकर एक टोपी से बांधी और चिड़िया को बुलाया। उसने टोपी मुंह में पकड़ी और पिता की ओर उड़ चली। तेज हवा से टोपी छूट गई, लेकिन गोता लगाकर उसने फिर पकड़ ली और पिता तक पहुंचा दी। पिता ने टोपी थाम ली, लेकिन लहर ने रस्सी खींच ली। पुराना कुत्ता काला कूद पड़ा और रस्सी वापस ला कर दी। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और पिता को किनारे खींच लाए। अमन ने पिता को गले लगाया। जिसने पहले ही माँ और बहन को खो दिया हो वो अपनों की अहमियत जानता है। उनकी कहानी पूरे कस्बे में फैल गई, अखबारों में छप गई। लोग मिलने और फोटो खिंचाने आने लगे। कुछ लोगों ने पढ़ाई के लिए मदद भी की। अमन अब घर और चिड़िया दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन फिर गोली की आवाज आई। चिड़िया अपने साथियों की रक्षा करने उड़ गई। अमन पीछे दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। शिकारी ने उसे मार गिराया। अमन ने टूटे दिल से उसे गोद में लिया और रात भर छोड़ा नहीं। सुबह होते होते उसकी सांस थम गई। उसे समुद्र किनारे दफना दिया गया। उस दिन अमन ने समझा, जब तक मैं खुद मजबूत नहीं बनूंगा मैं अपने प्रियजनों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वो पढ़ाई के लिए घर छोड़ गया और 70 साल बीत गए। अब सफेद बालों वाला बूढ़ा अपनी पोती के साथ उसी समुद्र किनारे लौटा। उसे अपनी और चिड़िया की कहानी सुनाई। आज ये जगह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नेचर रिजर्व है। चिड़िया ने अपनी जान देकर अपने साथियों के लिए आजादी का घर बनाया। लोगों ने उसकी याद में यहाँ मूर्ति बनाई, क्योंकि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे मासूम जिंदगियों का कत्ल नहीं करना चाहिए। असल में हम उनका नहीं, खुद का ही बचाव कर रहे होते हैं।